नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष वर्कशॉप में, जिसमें फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के वर्कशॉप से हम सभी जुड़े हुए हैं, जिसमें हम सभी जानेंगे साइंस ऑफ फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के पीछे का फैक्टर क्या है, इंटरनल फिजियोलॉजी क्या कहती है, किस तरह से आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स एक्युमुलेट होते हैं और उसको कैसे शरीर से बाहर निकाला जा सकता है, जिसमें खासकर आज हम लोग योगिक टेक्निक को जानने वाले हैं। ओके, उससे पहले ये जानेंगे कि हम लोग के बॉडी में किस तरह से टॉक्सिन्स जमा होते हैं। तो चलिए आज के इस वर्कशॉप का शुभारंभ करते हैं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना दैवी सत्ता का स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम। 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 एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms under your face, release and relax. आप सभी का स्वागत है आज के इस विशेष वर्कशॉप में, जिसमें हम सभी फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं। कितने लोग अपनी बॉडी के लिए सजग हैं? यस, हम सभी जागरूक हैं स्वयं के लिए, स्वयं के जीवन के लिए। गुड। सो इसीलिए हम सभी इस वर्कशॉप का हिस्सा भी हैं। थोड़ी सी जागरूकता है हम सभी में, इसीलिए कुछ नया जानना चाहते हैं। सो अगर मैं आपसे पूछने का प्रयास करूं कि क्या आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा? यस या नो? यस तो गर्दन ऐसे ही हिलाइए, नो तो ऐसे ही हिलाइए। तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स हैं, मतलब टॉक्सिन्स एक्युमुलेट हुए हैं, और इसी का कारण है जिससे हम लोग बीमार पड़ते हैं। तो हम लोग कभी ना कभी बीमार भी पड़े हैं, और हम सभी के बॉडी में टॉक्सिन्स भी हैं। उससे पहले ये जानना जरूरी है टॉक्सिन्स के एक्युमुलेट होने का कारण क्या है, जमा होने का कारण क्या है। कोई चीज जमा तभी होती है जब कुछ भीतर जाता है। तो क्या क्या चीजें हैं? आहार के माध्यम से, भोजन के माध्यम से आप भोजन ग्रहण करते हैं, मुख के माध्यम से, नोस्ट्रल्स के माध्यम से श्वास लेते हैं, जल भी ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से जो चीजें जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनमें अगर दूषित चीजें होंगी तो वो टॉक्सिन्स के तौर पर बनती हैं। टॉक्सिन्स के निष्कासन के, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के चार हम लोगों के पास टूल हैं। एक तो गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए नोस्ट्रल्स, यस, और पोर्ट्स। स्वेट को बाहर निकालने के लिए पोर्ट्स हैं आपके, रोम छिद्र। यूरिन को निकालने के लिए और फिसेस को बाहर निकालने के लिए आपके आते हैं। तो मूत्र, मल, पसीना और गैसेस, ये चार डायमेंशन है जिनके माध्यम से हम अपनी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। यही तो चार माध्यम है। यस। और इन्हीं में अगर असंतुलन आ जाता है, अगर डिसबैलेंस आ जाता है, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। चाहे आपका फेसेस प्रॉपरली आउटसाइड ना हो तो भी प्रॉब्लम आ जाती है, यूरिन पास आउट ना हो तो भी प्रॉब्लम आ जाती है, स्वेटिंग अच्छे से ना हो तो भी प्रॉब्लम आ जाती है।
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ना आए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। यस। सो आप सभी खाना खाते हैं, आई होप आपने आज हेल्दी डाइट ली होगी। कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये आप जानते हैं। यस, हेल्दी डाइट कितने लोगों ने लिया है? ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स से लेकर के सभी चीजें हेल्दी थी, सीजन के अकॉर्डिंग लिया है। Good. बहुत अच्छी बात। सो अगर आप हेल्दी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल है और आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप अपने बारे में जरूर जानना चाहिए। सबसे पहले अपने बारे में जानना चाहिए। तो सभी लोग अपनी अपनी एज अपने मन में कह लीजिए, हमें बताने की जरूरत नहीं है। ओके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि किसी से किसी की एज नहीं पूछते। ओके, बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं। मुझसे पूछेंगे तो हम आपको बता देंगे। 127 वर्ष हमारी उम्र है, 127। ओके, ठीक है। सो आप अपनी एज काउंट कर चुके हैं कि आप इतनी एज है आपकी। आप डेली खाना भी खाते हैं ये भी आप बता चुके हैं। तो ये बताएं कि आप इतनी एज में कितना खाना खा चुके हैं, औसतन, एवरेज। क्विंटल में बताइए, किलो में मत बताइएगा। कितने क्विंटल अनाज गटक चुके हैं? यस, एवरेज अनुमान लगाइए, देखिए शायद आपका आंकड़ा सही हो सकता है। यस, बताएं। सभी लोग सोचिए, आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं। सोच लिया? चलिए, पूरे जीवन का मत बताइए, एक दिन का बता सकते हैं? एक दिन का। हम बता दें, अगर आपका सामान्य शरीर है तो आप 350 से 450 ग्राम प्रतिदिन अनाज लेते हैं। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। प्रतिदिन आपके ग्रहण करने की क्षमता 350 से 450 ग्राम है अनाज की, अगर बात करें, अगर आप अनाज ही ग्रहण करते हैं तो। बाकी का मुझे पता नहीं। ठीक है, तो आप अनाज ग्रहण करते हैं इतनी मात्रा में, और उसे अगर एवरेज निकालेंगे, अगर आपकी उम्र 30 साल है, एवरेज उम्र 30 साल है अगर आपकी, तो कितना अनाज हो जाएगा जानते हैं क्या? 5000 क्विंटल अनाज आप खा चुके हैं, अगर 30 साल के हैं तो। अपनी एज के अकॉर्डिंग अगर सही कैलकुलेशन अगर बताना हो किसी को, तो आप इतना मानिए कि आप, अगर शहरी क्षेत्रों में है, शहरी क्षेत्र वाले लोग कम अनाज खाते हैं, पता है आपको? क्योंकि और भी आलतू फालतू की चीजें बहुत खाते हैं, इसलिए शहरी क्षेत्र लोग कम अनाज खाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रीय लोग ज्यादा अनाज खाते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप हैं तो 1.5 क्विंटल अनाज एक वर्ष में आप खा जाएंगे। गवर्नमेंट इतना ही देती भी है आप, शायद, मुझे नहीं पता, आप देख लीजिएगा उसको। 1.5 क्विंटल अनाज एक वर्ष में अगर एक व्यक्ति खा रहा है, अगर आप बहुत ज्यादा खाते होंगे तो 2 क्विंटल खा जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। वो आप अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए। तो जितनी एज है उसको मल्टीप्लाई 1.5 कर लीजिए या 2 कर लीजिए, अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपको अपनी एज के अनुसार, अभी अपने एज अपने मन में ही रखा था, अब आपके पेपर पे आ चुकी है, उससे मल्टीप्लाई भी कर लिया है, तो आपका क्विंटल पता चल गया होगा कि कितने क्विंटल अनाज आपने खा लिया है। ओके,
पता चल गया। आपको पता है जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्वों को 70% आप गट के माध्यम से एब्जॉर्ब करते हैं। 30% अन्य सोर्सेस हैं जिसके माध्यम से आप अपने न्यूट्रिशंस को सक करते हैं, चाहे वो गैस हो या फिर आपकी स्किन हो, इन टूल्स के माध्यम से। तो जो सबसे बड़ा क्षेत्र है आपका गट वाला पार्ट है, जिसे एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, जिसे आहार नाल कहा जाता है, जिसे पूरा माउथ टू एनस का जो पूरा ट्रैक है, इससे आपने कितने कुंटल अनाज पास आउट किया है? हमारे को पता है, आपका पता है ना? इतने क्विंटल अनाज आपने पास आउट कर लिया है। तो एक थोड़ी सी जानकारी, ये हम आपके बारे में आपको ही बता रहे हैं और ये आपको पता है क्योंकि एज आपको पता है आपकी, आपने अनाज कितना खाया ये भी आपको पता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो माउथ टू एनस पार्ट की जो एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कितनी है, ये तो आपको पता होगा। यस, कितनी लंबा ये पाइपलाइन है माउथ टू एनस, आपको पता है? कुछ लोग कह रहे हैं ये तो एग्जाम में बैठ गए। एग्जाम नहीं हो रहा है, हम आपके शरीर के बारे में ही पूछ रहे हैं। बताइए, आपका शरीर है, आपकी पाइपलाइन है और आप ही नहीं जानते कितना लंबा है। 9 मीटर एवरेज, 9 मीटर। ओके, और 30 फीट, 9 मीटर कह लीजिए या फिर 30 फीट। आपकी साड़ी कितनी लंबी होती है? 5 मीटर, 4.5 मीटर? 4.5 या 5? 5 होती है, थोड़ी कम, दो साड़ी एक साथ जोड़ दीजिए, इतना लंबा पाइप है आपका माउथ टू एनस। ये एलिमेंट्री कैलान की लेंथ है और इससे आप अपने फूड को पास आउट करते हैं। अगर थोड़ी सी जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूं, आपके पास छोटी आंत भी होगी, है कि नहीं है? या गिर गई, या है नहीं? है आपके पास अपनी खुद की? ओके, गुड। तो छोटी आंत केवल नाम की छोटी है, यही सबसे लंबी है। 20 से 23 फीट की लंबाई इसी की है। 30 फुट में टोटल, 30 फुट में आपकी 20 से 23 फुट की, 22-23 फीट इसकी लंबाई है। 5 फीट की लंबाई आपके लार्ज इंटेस्टाइन की है। स्टमक की लंबाई लगभग, जिसे आप पेट कहते हैं कि आपका पेट बहुत बड़ा हो गया है, ये सबसे छोटा है। ये फालतू में बदनाम किया जाता है। ओके, ये सबसे छोटा है। 25 सेंटीमीटर एवरेज लेंथ इसकी जो है, सेंटीमीटर केवल, फुट भी नहीं, 25 सेंटीमीटर की लंबाई का। इसोफेगस की बात करें तो 25 सेंटीमीटर, फेरिंग्स की बात करें तो 12 से 15 सेंटीमीटर, और फिर माउथ कैविटी आ जाती है। तो इस तरह से आपका 9 मीटर का लंबा ये एलिमेंट्री कैनाल, और 30 फीट, या फिर फिट में अगर देखेंगे 30 फीट लंबा ये पाइपलाइन, कमर से लगा करके माउथ तक अगर आप एवरेज लेंथ निकालेंगे तो 3 फीट है, 3 फीट की लंबाई। अब आप सोचिए, 3 फीट जगह में 30 फीट पाइप सेट किया है भगवान ने, समझ रहे हैं? और इस 3 फीट जगह में 30 फीट पाइप में आपने कितने क्विंटल अनाज पास आउट कर दिया है? यस, अगर आपकी उम्र 20 है तो 40 क्विंटल। मतलब इतना अनाज जो आप एक जगह से दूसरी जगह रखना हो, एक रूम से दूसरी रूम में शिफ्ट करना हो, तो एक दिन में आप शिफ्ट नहीं कर सकते, इतना अनाज तो है ही। यस, बहुत सारे लोगों के 2-3 ट्रक फुल हो गए होंगे अब तक, खाली कर दिया होगा। यस, एक दो ट्रक में आएगा, ऐसा नहीं कि एक साथ में आ जाएगा। तो इतना अनाज आप खा चुके हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर इतने अनाज को आपने खा लिया है, गट का जो आपने स्ट्रक्चर देखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने लेंथ की इसलिए आपको बात बताई, आपको पहले से पता है वैसे। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन की बाउंड्री के अंदर है, ये नेवल रीजन के सराउंडिंग में, छोटी सी जगह में, 1 से 1.5 फीट की लंबाई में ये बड़ी आंत, 20 से 23 फीट की लंबाई की छोटी आंत
जो सेट की गई है। अब इसमें बहुत सारे फोल्ड भी होंगे, और हम लोग खाने में चूकते नहीं है, जो भी मिल जाए इदम नमम कर देते हैं। चाहे पिज्जा मिल जाए, चाहे टिज्जा मिल जाए, यस, जो भी मिल जाए। डॉक्टर ने मना किया है कि पकौड़ी मत खाना, लेकिन बन गई घर में तो खाएंगे जरूर। अम्मा जरूर खाएंगी। तेल वाली है तो कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट तो वो शुभारंभ होनी से होगा। डॉक्टर ने मना किया है, पता भी है, फिर भी आप खाएंगे। गट हेल्थ अच्छी नहीं है, आपका वोवल मोमेंट भी अच्छा नहीं है, फिर भी आप खाते हैं। तो खाने में हम लोग चूकते नहीं हैं। इसीलिए ऋषियों ने एक परंपरा बनाई है कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स जरूर करें। सीजनल, जब सीजन चेंज हो रहा है तब हम लोगों को डिटॉक्स करना चाहिए। ये सारे फैक्टर हम इसलिए बता रहे हैं ताकि हम लोग उन चीजों तक सटीकता से और साइंटिफिक फैक्ट तक पहुंच पाए जिनको हम लोगों को आज समझना है। वो फैक्ट ये है कि हमारी गट हेल्थ हम सभी की जो डिजीज होते हैं उसके लिए 90% रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम लोगों ने अपनी गट हेल्थ को मेंटेन कर लिया तो 90% डिजीज से बच सकते हैं। ये बात आपने पहले भी सुन रखी है। ओके। और इसीलिए पहले कहा जाता था कि आप आंतरिक शोधन करिए। आपने एक कहावत सुनी होगी, शायद मैंने सुनी थी तो मुझे पता है, ये मिथ था कि बाबा रामदेव जी जो हैं, स्वामी बाबा रामदेव जी जो हैं, वो अपनी आंतों को धो लेते हैं, बाहर निकालते हैं। वो योगी हैं, बाहर निकालते हैं और धोते हैं, फिर से अंदर डाल देते हैं। ऐसा मैंने बचपन में सुना था। ओके। वैसे आप लोग तो अभी बहुत जानकार हैं, इसलिए आपको, आपने ऐसा नहीं सुना होगा। मैं छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने ऐसी दंत कथा सुनी थी, दंत कथाएं सुनी थी। हमने भी सोचा ठीक है, शायद बाबा होंगे तो कुछ शक्ति होगी इसीलिए करते होंगे। बाद में हम जब देव संस्कृत विश्वविद्यालय गए, वहां पे पढ़ाई करी, और फिर एक यौगिक प्रक्रिया है जिसे संख प्रक्षालन के नाम से हम सभी जानते हैं। उसमें बताया जाता है कि आप पूरे एलिमेंट्री कैनाल की सफाई करते हैं, माउथ टू एनस तक पूरी डिटेल क्लींजिंग की जाती है। षटकर्म के अंतर्गत आने वाली ये जो वस्ती वाली प्रक्रिया है, तो ये विशेष प्रक्रिया में आप माना जाता है, और इसे विशेष रूप से शोधित किया जाता है पूरे शरीर। तब हमें वो बात क्लिक हुई जो बचपन में हमने सुना था कि जो आंतों में धोने वाली बात थी वो यहीं से आकर शायद मिली होगी। वो पासिंग पास गेम की तरह वो शायद चेंज हो गया हो कि कहना कुछ और था और कहे किसी ने कुछ और दिया, हम तक पहुंचा कुछ और था। तो ठीक इसी तरह से जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फूड पाइप, स्टमक और आपका एसोफेगस, सभी माउथ टू एनस तक की ये 9 मीटर की लंबी जो पाइपलाइन है, इसको डिटेल क्लींजिंग करने का यौगिक टेक्निक में बहुत अच्छा माध्यम है संख प्रक्षालन। ऋषियों ने इसे बताया कि आप पकौड़ी खाना बंद नहीं करेंगे, ठंड का सीजन आ चुका है अगर, तो आप पकौड़ियाँ भी खाएंगे और भी बहुत सारी तरह की चीजें खाएंगे। लेकिन अगर सीजन चेंज हो जा रहा है तो आपके आहार में तुरंत बदलाव आ गया होगा। ओके। आपने अगर हमारा डाइट का सेशन देखा होगा तो हमने बहुत सारी चीजें, सीजन को चेंज होते ही आपको ठंड के दिनों में ठंड वाली चीजें कौन सी हैं जो नेचुरल हैं उनको खाना चाहिए। अब ये सीजन आपने चेंज किया है, और सीजन चेंज हुआ है जिसके कारण से आपका फूड पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो जाता है। आप गर्मी वाली चीजों को अभी सर्दी के दिनों में नहीं खाते। तो जो गर्मी वाली चीजें हैं, ठंड वाली तासीर वाली चीजें हैं और गर्म तासीर वाली चीजें हैं, एक साथ मिला दिया जाएगा तो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम और डाउन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर आपके गर्मी में जो आपने खाया है उसका जो कचरा बचा हुआ है और ठंडी में जो आप खाएंगे इसका भी कचरा मिल जाएगा, तो आपकी बॉडी में इम्यून पावर तो कम होगी ही, साथ ही साथ बैड बैक्टीरियाज एक्युमुलेट होना ज्यादा आरंभ हो जाएंगे, और वो आपके गट हेल्थ को सबसे ज्यादा डैमेज करने वाले हैं। ओके। सो इससे क्या क्या हार्मफुल कंडीशंस आती हैं आप नोट डाउन कर लें। पहली चीज तो सबसे पहला, इनडाइजेशन की समस्या आ जाती है। देन स्लो गट मूवमेंट होने लगता है दूसरा। तीसरा, गट बैक्टीरिया जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो आपके पॉजिटिव बैक्टीरियाज होने चाहिए जो आपको हेल्थ सपोर्ट करते हैं वो नष्ट होने लगते हैं, नेगेटिव बैक्टीरियाज पनपने लगते हैं। तीसरा है
आपका जो आंतों की दीवारें जो हैं, जो इंटेस्टाइन की इंटरनल लेयर है, उनमें डैमेज आने लगता है और इसके बाद में म्यूकस जमा होने लगता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में, जिससे बहुत सारी समस्याएं, कब्ज जैसी समस्या, न्यूट्रिशंस को ऑब्जॉर्ब करने की समस्या उत्पन्न होती है। ये हम सारे जो पॉइंट बता रहे थे वो इसलिए बता रहे थे क्योंकि आप सभी जानते हैं आपके स्टमक से जुड़ा हुआ एक पाइपलाइन है जिसे छोटी आंत कहते हैं। नहीं जानते हैं तो आप सुन लीजिए। पेट के बाद जो पाइपलाइन जुड़ती है उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। यस, बताएं सभी को। ठीक है, आपके पास है। गुड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट वाले पार्ट में क्या पाया जाता है? विलाई पाए जाते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो आपके न्यूट्रिशंस को सक करते हैं, न्यूट्रिशंस को सक करके उसे ब्लड स्ट्रीम में भेजने का काम करते हैं। मतलब एक छोटी पतली पतली पाइपलाइन है जो जहां तक जैसे ही छोटी आपके लास्ट वाले पार्ट में पहुंचता है आपका डाइजेस्टिव भोजन पच चुका होता है, तो वो लिक्विड के फॉर्म में, न्यूट्रिशंस के फॉर्म में वो पतली पतली नालियों के रूप में वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है, वो सीधा आपके लिवर तक पहुंचता है और लिवर फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरी बॉडी। ये प्रोसेस है। यही चीज जब आप कुछ बैड हैबिट होती है, बैड पैटर्न होता है, फूड पैटर्न अच्छा नहीं है, जैसे अभी हमने एग्जांपल बताया था कि पकौड़ी बनी है तो खाएंगे जरूर, चाहे तेल वाला हो चाहे रिफाइंड वाला हो, तो वो चीजें अगर आप ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं। जैसे कि गर्मी जा रही है, ठंड आ रही है, तो गर्मियों के दिनों में जितना भी टॉक्सिन्स आपने जमा किया था उन्हीं विलाइज पर एक्यूमुलेट होकर के एक लेयर बन जाती। अब ऐसा तो है नहीं कि आज आपने स्नान किया है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप सर हिलाएंगे यस सर, ये पूछने वाली बात ही नहीं है, हम सुबह ही स्नान करते हैं। यस, आपने भी स्नान किया है। ठीक है, लेकिन अगर बात करें कि अंदर से क्या पाइपलाइन धोया है, तो शायद 30 साल हो गए हों या 20 साल हो गए हों। बहुत सारे लोगों को जितने उम्र हुई है अभी तक ये सोचा ही नहीं है कि ये भी कुछ हो सकता है क्या। कितने लोगों ने कभी सोचा है कि हाँ ऐसा भी धोया जा सकता है, या पहली बार सुन रहे हैं? कितने लोगों ने कभी ट्राई किया है? यस, हैं एक दो लोग। बहुत अच्छी बात है, इसमें बहुत सारे लोग हैं। अब बताइए, अगर आपकी उम्र 40 साल है, 30 साल है, 20 साल है और अभी तक आपने एक बार भी पाइपलाइन नहीं धोई है, तो क्या उसमें कचरा नहीं हुआ होगा? कचरा तो जमा होगा, एक लेयर तो जमा हुई होगी, लेकिन अभी काम चल रहा है तो गाड़ी अटक नहीं रही है। लेकिन एक बात तो है, जो आप कहते हैं कहावत में कि जैसा पहले हम पचा लेते थे जब तुम्हारे जैसे थे, बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा, बड़े लोग कहते हैं तुम्हारे जैसे थे तो हम भी पचा लेते थे, अब उम्र हो गई इसलिए नहीं पचता है। उम्र नहीं हो गई, पाइपलाइन नहीं धोया है प्रॉपर तरीके से। पाइपलाइन धोया होता तो वही न्यूट्रिशन जो आपकी बॉडी तक जाते हैं उन ढक्कनों पर ताला नहीं लगा होता और आप उसी तरह से न्यूट्रिशन सक करते। अभी खाना खा रहे हैं, डाइजेस्ट भी हो रहा है, लेकिन न्यूट्रिशंस वैल्यू जो है वो प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी तक नहीं पहुंच रही है। एक तरफ खा रहे हैं और एक तरफ बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। ओके, तो इससे क्या हो सकता है? उतना ही हो सकता है कि काम चल जाए। कभी कभी बीमार ही हो जाते हैं, कभी कभी कमजोर फील करते हैं, कभी कभी कहते हैं कि नहीं अब तो उम्र हो गई, अब हम कहाँ चल पाएंगे, कहाँ उठ पाएंगे। और यही भारतीय संस्कृति है, यही ऋषि परंपरा है जिसमें जीवेम सरदा सतम कहा जाता था। यही छोटी छोटी बातें थी जिन पर ध्यान दिया जाता था, जीवन में अप्लाई किया जाता था और वो वर्क करती थी। 100 साल तक स्वस्थ पूर्वक जीवन जीने का संकल्प लिया जाता था। 100 साल तक कुछ बात करनी ही नहीं है कि हम बूढ़े हो गए हैं, कि हम, हमारा डाइजेशन कमजोर है, हमारा रेस्पिरेशन कमजोर है, हमारा हार्ट कमजोर है, हमारा बीपी नॉर्मल है या हाई है या लो है। कोई बात होती ही नहीं थी 100 ईयर्स तक, अगर योगिक टेक्निक को अपनाया जाए तो आप बताइए, आप जवान हैं या बूढ़े हैं? जवान कितने लोग हैं? यस, रेज योर हैंड प्लीज। यस, आपकी उम्र कितनी भी हो लेकिन अपने आप को जवान ही कंसीडर करिए, कभी भी बूढ़ा कंसीडर मत करिए।
अगर आपकी उम्र 70 साल है, जैसे हमारी 75 है, फिर भी हम अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते। अगर मैं 75 का होकर भी अपने को बूढ़ा नहीं मानता, तो आपको तो नहीं मानना चाहिए। आप 40 के हो, 50 के हो, फिर भी आपको यंग ही समझना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। और योगिक टेक्निक आती भी है, दूसरों को योग सिखाते भी हैं, करते भी हैं, ये तो और अच्छी बात है। अब बीमार होने का चांस है ही नहीं। कभी आपको व्हाट्सएप में हमारा मैसेज मिला है कि हम बीमार हो गए हैं और आज क्लास नहीं हो पाएगी? हम ये मैसेज तो आपको नहीं कन्वे करते हैं, या आपसे नहीं कहते हैं ऐसा, क्योंकि इसकी जगह ही नहीं है। इस तरह का अगर आप मैसेज करते हैं या ऐसी बात कहते हैं, तो ये आपके लिए उचित नहीं है। क्योंकि इसका कारण यही है, इसके पीछे का रीजन यही है कि आपने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया। और आप अपने आप पे ध्यान देना अब आरंभ कर देंगे इस वर्कशॉप के बाद शायद। यस। क्योंकि जितने लोग ध्यान देना शुरू कर चुके हैं, वो लोग कैमरे को ऑन कर दिए हैं, ताकि वो अपने बॉडी पर ध्यान दे सकें। राइट। ये बहुत जरूरी चीजें हैं। अब ये जो मैं बता रहा था कि इतना गट हेल्थ की जो बात हो रही थी, इतना हम पास आउट करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट जो विलाई है, वहां पर कचरा जमा हो जाता है, और इसे आप पानी के माध्यम से धो सकते हैं। तो बाहर शरीर तो आसानी से धो जाएगा, लेकिन अंदर की पाइपलाइन कैसे धोएं? योग टेक्निक में बताया जाता है कि पानी पीते जाइए और बाहर निकालते, बस इतना ही है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ओके। पानी पीते जाइए, बाहर निकालते जाइए, पानी पीजिए, बाहर निकालिए, पानी पीजिए, बाहर निकालिए, तो पूरा ये क्लीन हो जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? बॉडी का सिस्टम ऐसा नहीं कहता। सामान्यतः अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कहता है, क्योंकि अगर आप अभी एक गिलास पानी पीते हैं, विद इन 40 मिनट, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, विद इन 40 मिनट के अंदर ही आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। ओके। ठीक है, यूरिन के लिए जाना पड़ेगा। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर एक गिलास पानी पिया है, तो आपको यूरिन होना चाहिए। टॉयलेट के लिए नहीं जाना है, फिशेस के लिए, मल त्याग के लिए नहीं जाना है, यूरिन पास होगा। तो एक पाइपलाइन, जैसे आपने पानी पिया, फिल्टर हुआ, यूरिन के माध्यम से बाहर गया, मल द्वार से बाहर नहीं गया। तो अभी आप पानी पिएंगे और मल द्वार से बाहर निकलेगा। तो आपके पास कोई ऐसा नट बोल्ट तो है नहीं कि इस पाइप से जोड़ करके इस पाइप में कनेक्ट कर दें, तो पानी पीते जाएंगे और फ्लैश आउट होता जाएगा। ऐसा नहीं है। योगिक टेक्निक है, उसकी आसान सी टेक्निक है। उस टेक्निक को जब हम लोग फॉलो अप करते हैं, तो आप पानी पीते हैं और पानी पीते जाते हैं। कितना? 20 से 30 गिलास पानी पी लेंगे, 50 भी पी सकते हैं, लेकिन जितना अब हम बताएंगे उतना ही पीना। ठीक है, अभी हम नहीं बता रहे हैं क्वांटिटी। 20 से 30 गिलास पानी पी लेना है। फिर ये जो 30 फीट की लंबाई लंबी फुट पाइप है, आपका एलिमेंट्री कैनाल है, इसको क्लीन कर देना है, तभी बात बन पाएगी। और इसको, ये पानी नॉर्मल होता नहीं है, नमक वाला पानी होता है, उसमें लेमन भी डालते हैं। जैसे कि आप टॉयलेट साफ करते हैं तो हार्पिक डालते हैं कि नहीं, ठीक उसी तरह से इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी रहेगा और लेमन भी रहेगा, ताकि अच्छे से डिटेल क्लीन कर सके। ओके। आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, फूड पाइप, पूरा एनस पार्ट तक पूरा डिटेल क्लीन कर देगा। फिर इसे ही योगिक टेक्निक में कायाकल्प प्रक्रिया कहा जाता है। शंख प्रक्षालन को कायाकल्प प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। तो आपके शरीर का कायाकल्प हो जाता है, मतलब नया देह प्राप्त हो जाता है। आप कभी हठ योग, हठ प्रदीपिका पढ़िएगा, तो योगी स्वात्माराम जी ने कहा है कि अगर आप शंख प्रक्षालन कर लेते हैं, तो आपका शरीर कामदेव जैसा तेज चमकने लगता है। ठीक है। सुंदरता का जो पीक एग्जाम्पल दिया जाता है, कामदेव जी को दिया जाता है। देवताओं के में जो श्रेष्ठ हैं, कामदेव जी। लेकिन उतने तो नहीं, लेकिन आप जितने, हम लोग जितने कुकर्मी हैं, उसमें थोड़ा सा तो चमक सकते ही हैं। यस या नो? मतलब अपनी हेल्थ को तो मेंटेन कर ही सकते हैं, अपने गट हेल्थ को तो मेंटेन कर ही सकते हैं।
और इसका आउटकम ये निकलता है, अगर हेल्थ प्रोस्पेक्टिव से देखें तो सबसे पहला कि आपका डाइजेशन प्रॉपर रहेगा। अगले 6 महीने तक के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आपकी गट हेल्थ प्रॉपर हो जाएगी। ओके, मतलब ये विंटर सीजन है, विंटर सीजन का पूरा आपको बैकअप आ चुका है। तो 2 ही सीजन बताए गए हैं यौगिक टेक्सों में कि आप ये संधि वेला में किया जाता है। संधि वेला इसलिए क्योंकि अब बॉडी का इम्यून पावर वीक होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया और भी ज्यादा पनप सकते हैं, इसलिए क्लींजिंग बहुत जरूरी है। जैसे कि नाइट शिफ्ट होती है, डे शिफ्ट होती है, कोई कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं या सुना होगा, तो ठीक उसी तरह से नाइट और डे शिफ्ट होने से बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसमें क्लीनिंग की जाती है। ठीक उसी तरह से ये जो आपका गर्मी वाला सीजन था और ये विंटर वाला सीजन आ रहा है, इसके बीच का ये जो संधि काल है, इसमें आप अपनी गट की क्लीनिंग करते हैं। तो इस समय में और ये नवंबर मंथ में और फरवरी या मार्च के बीच में आपको संघ प्रक्षालन करना चाहिए। ये 2 टाइम ड्यूरेशन गोल्डन टाइम बताए गए हैं जिसमें आप अपने पूरे गट की हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और ये आपके इम्यून पावर को तो बढ़ाता ही है। क्यों बढ़ाता है? क्योंकि वही जो लेयर, एक विलाई वाली जो हमने आपको बात बताई कि आपके इंटेस्टाइन में जो लेयर जम जाती है टॉक्सिन्स की, वही आपको पूरे साल तक बीमार करती रहती है। कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी घुटने में दर्द हो रहा है, कभी सिर में दर्द हो रहा है, क्योंकि वही जो टॉक्सिन्स हैं वो धीरे धीरे आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलने लगता है। और वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, अगर आपका रक्त अशुद्ध हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिक होने लगती हैं। यही कारण है कि अगर 6 महीने पर आप अपने संख प्रक्षालन के माध्यम से पूरी गट हेल्थ को क्लीन कर लें तो ये बेनिफिट मिल सकता है। कौन सा बेनिफिट? आपके जीवनी शक्ति को बढ़ाने का, आपके गट हेल्थ को मेंटेन करने का, और तीसरा जो मेजर बेनिफिट होता है आपकी स्किन डिजीज के लिए। और जिनको स्किन डिजीज नहीं है उनका स्किन के ग्लो के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है शंख प्रक्षालन। आप जरूर करिए। ओके, करने की प्रोसेस हम आपको बता देंगे और कहाँ पे जाना है वो भी हम बता देंगे, ठीक है? जिनको जाना है वो चले जाएंगे और नहीं जाना है तो हम बता देंगे कैसे करना है। डन। सो स्किन डिजीज के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को अस्थमेटिक पेशेंट हैं या फिर श्वास की समस्याएं हैं, ज्यादा गंभीर समस्याएं हैं जैसे कि हार्ट की समस्या है, कार्डियक प्रॉब्लम है, उन लोगों को ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हाई बीपी है या लो बीपी है, दोनों कंडीशन में इसे नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी कंडीशन में नहीं करना चाहिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान इसका अभ्यास नहीं करें। ओके, तो इसका ये प्रिकॉशंस जो हम बता रहे हैं आपको, ये बहुत जरूरी हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। किसी व्यक्ति को एपिलेप्सी की समस्या हो, मिर्गी आने की समस्या हो, चक्कर आने की समस्या हो, उन लोगों को ये अभ्यास अवॉइड करना चाहिए। रिसेंट में किसी भी प्रकार की सर्जरी कराया हो, सी सेक्शन ऑपरेशन अगर 1 साल के अंदर हुआ है तो ये अभ्यास बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है, नेक में, स्टमक में, हार्ट में या फिर अन्य प्रकार की सर्जरी, तो आपको ये अभ्यास नहीं करना है। ओके, विशेष परामर्श के बाद ही करें। तो ये प्रिकॉशंस के बाद आप कर सकते हैं। अब पानी कितना होना चाहिए, तो इसका आप क्वांटिटी लिख लीजिए, 16 से 20 ग्लास पानी होना चाहिए। ल्यूक वार्म पानी हो, उसमें आप सॉल्ट मिला सकते हैं, मिला सकते हैं नहीं, मिलाना ही पड़ेगा। लेमन ऐड कर सकते हैं, लेमन ऑप्शनल है। अगर आप, बहुत सारे लोगों को लेमन से एलर्जी होती है तो आप उसे ना मिलाएं, या मिला भी सकते हैं, मिलाएंगे तो और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसको करने के लिए 5 आसन बताए जाते हैं। 5 आसन करना है और पानी पीना है, 5 आसन करने हैं, पानी पीने हैं। फिर आपका ये जो प्रोसेस है आसानी से हो जाता है। कितने? 20 गिलास ही पानी पीना है। कभी जीवन में पिया है, लेकिन अब पीना पड़ेगा क्योंकि क्लीन करना है अगर तो। 20 ग्लास नॉर्मल है, 25 भी हो जाएगा, चलेगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ कैसी है। और इसके बाद में जैसा पानी पी रहे हैं आप, वैसा ही मल द्वार से आपके पास आउट होगा। तो डिटेल क्लींजिंग तभी मानी जाती है। ओके,
डिटेल क्लींजिंग तभी, ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप कहीं किसी आश्रम में जाएं और अपना संघ प्रक्षालन करवाएं तो आपको पता हो, थोड़ी बहुत सरफेस की जानकारी हो कि इसी तरह से आपका संघ प्रक्षालन होगा। लेकिन अगर कोई लिमिटेशंस के अंतर्गत आते हो तो इसका उपयोग ना करें। जैसे कि हमने बताया, हाई बीपी की समस्या हो, कार्डियक प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार के सिजेरियन ऑपरेशन कराया हो, या अन्य तरह के मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो, प्रेगनेंसी कंडीशन हो, तो आपको अवॉइड करना है, इसका ध्यान रखना। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। माइग्रेन वाले लोगों के लिए, कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये। जिन लोगों को सीवियर कंडीशन का अल्सर हुआ है, रिसेंट में ट्रीटमेंट चल रहा है, उन लोगों को भी ये अभ्यास अवॉइड करना चाहिए। ओके, डन। तो ये अभ्यास हो तो जाएगा, आसान है, लेकिन आप मत कीजिएगा, अपने से तो मत कीजिएगा, एक्सपेरिमेंट मत कीजिएगा। ओके, एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे तो पता लगे संघ प्रक्षालन के पहले या बाद में ऊपर से संदेशा आ जाए कि चलिए अब यहाँ आपका काम नहीं है। अगर अपने से आप करेंगे तो बिना एक्सपर्ट के गाइडलाइन के आप इस अभ्यास को ना करें। ओके, एक्सपर्ट की सलाह में, एक्सपर्ट की देख रेख में ही आपको ये अभ्यास करना चाहिए, किसी एक्सपर्ट की सलाह या देख रेख में आपको करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन ये है, आप किसी आश्रम में जाएं और वहां पर इस प्रैक्टिस को करें। बहुत सारे आश्रमों में कराया जा रहा है, जहां भी आप जिस शहर में हैं, जिस क्षेत्र में है, वहां पे नियर बाई कोई योगिक आश्रम देखिए और वहां पर जाइए, संघ प्रक्षालन करा लीजिए। ओके, एक से एक एक ही दिन की प्रोसेस है, आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने घर पे भी अरेंज करके आप अपने घर पे कर सकते हैं। ओके, घर पे किसी ट्रेनर को, किसी एक्सपर्ट को बुला लीजिए। हम तो आते नहीं हैं, हम अपने घर पे रहते हैं। ओके, तो हमारी तरफ मत देखिए, हम नहीं आएंगे, लेकिन आप अपने घर पे किसी एक्सपर्ट को बुला करके अपने घर पे भी कर सकते हैं, घर पे अरेंज करके। अब घर पे क्या क्या चीजें जरूरत पड़ेंगी वो आप समझ लीजिए। घर पे आप सबसे पहले वो व्यक्ति चाहिए जो संघ प्रक्षालन करना चाहता है। ओके, तो वो तो आप हो गए कि आप अगर करना चाहते हैं तो आपकी जरूरत पड़ेगी। दूसरा, पानी की जरूरत पड़ेगी, तो आपको कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, आपके घर में शायद होगा। यस, तो आप पानी भी अरेंज कर लेंगे। तीसरी जरूरत पड़ेगी नमक की, तो नमक भी आपके किचन में है ही, नहीं तो आप नियर बाई डीमार्ट से ले आइएगा, हमसे मत मांगिएगा। ठीक है, लेमन की जरूरत पड़ेगी, तो आप नियर बाई दुकान से, सब्जी वाली दुकान से आप ले लीजिएगा, या आपके घर में हो तो अच्छी बात। इतनी चीजों के अलावा आपके पास दो मैट होनी चाहिए। जो पॉट आप गरम कर रहे हैं, जिसमें पानी गरम करके रखेंगे ल्यूक वार्म, वो होना चाहिए। एक टॉवेल, छोटी नैपकिन होनी चाहिए, और दो ग्लास स्टील के होने चाहिए। एक व्यक्ति एक्सपर्ट होना चाहिए, और आपके यहाँ पर एक टॉयलेट होना चाहिए। ठीक है, वो तो मोदी जी ने पहुंचा दिया होगा। यस, तो हम सभी के यहाँ अगर टॉयलेट है तो एक टॉयलेट की जरूरत पड़ेगी, वहीं पर आप ये सारा अरेंजमेंट करेंगे और फिर बात बन जाएगी। ओके, डन। इतनी ही टूल्स की जरूरत है, और आपके हिम्मत की जरूरत है कि इतना सारा पानी आपको पीना है और कंप्लीट गट हेल्थ ठीक करना है, डिटेल क्लींजिंग करना है। इसके लिए आपको सहयोग करने के लिए हम आपके लिए हर साल इसका आयोजन करते हैं, पूर्ण संघ प्रक्षालन का। और इस बार भी योग नमस्ते एकेडमी की तरफ से पूर्ण संघ प्रक्षालन आयोजित किया जा रहा है, जिसका गोल्डन डेट लिख लीजिए। जो गोल्डन डेट है वो है 22 और 23 नवंबर। ओके, 22 और 23 नवंबर को सैटरडे संडे है, और इसी दिन में आपका पूर्ण संघ प्रक्षालन कराया जाएगा। इसमें 4 सेशन हम करते हैं आपके, जिसमें 4 सेशन आपको दिए जाते हैं। पहले सेशन में आपकी प्री काउंसलिंग सेशन होता है, जिसमें आपको क्लास के बारे में बताया जाता है, किस तरह से कोड ऑफ कंडक्ट है क्लास के, वो चीजें आपको बताई जाती हैं। जैसे कि आपको पानी पीना है तो कैसे पिएंगे, उसका क्या साइंटिफिक रीजन है, किस तरह से वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वो पहले सेशन में, प्री काउंसलिंग सेशन में बताया जाएगा। ओके,
सेकेंड सेशन जो होगा, जिसमें आपको कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाएगा और प्रैक्टिकल के लिए क्या क्या आसन जरूरी है उसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओके, दूसरा सेशन जो होगा। तीसरा सेशन आपका फाइनल प्रैक्टिकल सेशन होगा और चौथा सेशन जो होगा उसमें डाइट काउंसलिंग की जाएगी कि अगले एक वीक के लिए आपका डाइट प्लान क्या होना चाहिए, जिससे फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का लाभ मिल सके। ओके, जो प्री काउंसलिंग सेशन होगा वो आपका 22 नवंबर की सुबह 7 बजे होगा, जिसमें प्री काउंसलिंग सेशन कराया जाएगा। 1 घंटे का ये सेशन होगा। 22 नवंबर को शाम को 7 बजे आपका इवनिंग में कोड ऑफ कंडक्ट और प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस के साथ डिनर सेरेमनी होगी। आप हमारे साथ खाना खाएंगे, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। ओके, आप अपने घर पे ही रहेंगे, बस थाली हमें चेक कराना पड़ेगा कि आप खा क्या रहे हैं। वो फिक्स थाली रहेगी, सभी की थाली में एक ही चीजें आएंगी। तो रात का जो डिनर होगा उसमें डिनर सेरेमनी के साथ आपको प्रैक्टिस और कोड ऑफ कंडक्ट बताया जाएगा प्रैक्टिकल का, जो इवनिंग का सेशन होगा। ओके, 22 नवंबर का। देन 23 नवंबर की सुबह मॉर्निंग में 7 बजे से आपका प्रैक्टिकल आरंभ होगा और ये 10 बजे तक चलेगा। वैसे 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट हो जाता है, फिर भी आप मार्चिंग लेकर चलिए कि 10 बजे तक हम आपको एंगेज करके रखेंगे। 7 से 10 बजे तक 3 घंटे में ये कंप्लीट प्रैक्टिकल सेशन कंप्लीट होगा। 23 नवंबर रविवार को, संडे। 23 तारीख की इवनिंग को फिर से डिनर सेरेमनी होगी और उसमें डाइट कंसल्टेंसी की जाएगी कि अगले एक वीक के लिए आपका डाइट प्लान क्या होगा और किस तरह के आपको प्रिकॉशंस लिए जाएंगे, उसकी पोस्ट काउंसलिंग की जाएगी आपकी। तो ये 4 सेशन में आपका ये कंप्लीट संघ प्रक्षालन कंप्लीट किया जाएगा, जिसका बेनिफिट आप ले सकेंगे। ओके, हम इस सेशन में केवल 30 लोगों को अनुमति देते हैं। 30 लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहले आए और पहले पाए के सिद्धांत के अनुसार जिनका पहले रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं को परमिशन दिया जाएगा कि आप हमारे साथ प्रैक्टिकल कर सकेंगे। ओके, सो आप ऑनलाइन ही अपने घर पर एक सही गाइडलाइन में पिछले 5 सालों से जो लगातार होता आ रहा है, सुनिश्चित समय पर हर 6 महीने पर जो निर्धारित समय है, यौगिक टाइम है, उसी टाइम पे सब प्रक्षालन जो कराया जा रहा है उसी टाइम में इस बार भी 22 और 23 नवंबर को आयोजित हो रहा है। आप सभी अपनी हेल्थ के लिए, स्वयं के लिए इस बार जरूर अपने संघ प्रक्षालन के लिए तैयार कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, इसका एक कूपन कोड है, इसकी फीस जो है 999 रुपये है ओनली। लेकिन जो लोग इसमें आज रजिस्ट्रेशन करेंगे, इन द सेंस आज कूपन कोड आ जाता है, तो आपको केवल 499 में इसका रजिस्ट्रेशन मिलेगा। 500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, डन। सो आप कूपन कोड हमें लिख लीजिए, हमें बाद में भेज दीजिएगा, मतलब इस सेशन के तुरंत बाद आप मुझे कूपन कोड भेज दीजिएगा। DX25, DX25 कूपन कोड है आपके स्पेशल डिस्काउंट का। ये कूपन कोड हमें भेज दीजिएगा ताकि आपको स्पेशल डिस्काउंट के साथ आपकी प्री बुकिंग हो जाए और आप फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में पार्टिसिपेट कर सकें। ओके, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें सेंड कर दीजिएगा ये कूपन कोड, ताकि आपको स्पेशल डिस्काउंट के साथ रजिस्ट्रेशन आज ही करा सकें। डन, समझ में आ रही बात। बट वो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे जो लोग लिमिटेशंस के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि हाई बीपी की समस्या है, कार्डियक प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार की सर्जरी है, या प्रेगनेंसी कंडीशन है, या एपिलेप्सी की समस्या है, तो आप इस अभ्यास को ना करें। बाकी सभी लोग आमंत्रित हैं 22 और 23 नवंबर को फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। या दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि नियर बाई में किसी आश्रम में जाएं और फुल बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। लेकिन
नवंबर से पहले। ओके, नवंबर भर में ही आप इसको कंप्लीट कर लें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सीजन के अकॉर्डिंग ये पीक टाइम है जिस समय आप अभ्यास करेंगे शंख प्रक्षालन का। क्लियर? जिनके पास DX25 हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट कर देंगे उन लोगों को केवल 499 पे करना होगा, बाकी लोगों के लिए 999 इसके चार्जेस रहेंगे। ओके, डन। सो किसी भी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप सीधा कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो अब हम लोग मिलेंगे 22 नवंबर की मॉर्निंग 7 बजे, जिसमें आपकी प्री काउंसलिंग कराया जाएगा और उसके फैक्टर बताए जाएंगे कि किस तरह से आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पूरी एलिमेंट्री कैलान को क्लीन करके आपके हेल्थ को प्रमोट किया जा सकता है और आपके इम्यून पावर के साथ आपके डाइजेशन को बेहतर बनाया जा सकता है। ओके, इसके 4 टाइमिंग रहेंगे, 4 स्लॉट, 4 सेशन आपके कराए जाएंगे। 4 सेशन में ये पूरी कंप्लीट प्रक्रिया होगी। मॉर्निंग का जिन लोगों को ये कूपन कोड भेज देंगे उनको आपको डिटेल भेज दिया जाएगा। मॉर्निंग 7 बजे से 8 बजे प्री काउंसलिंग सेशन, देन 22 तारीख को ही इवनिंग में 7 से 8 में आपका डिनर सेरेमनी एंड प्रैक्टिकल कराया जाएगा। आसनों का कोड ऑफ कंडक्ट भी उसी में बताया जाएगा। 23 तारीख को 7 से 10 बजे के बीच में मेन प्रैक्टिकल सेशन होगा और फिर 23 तारीख की इवनिंग में आपका पोस्ट काउंसलिंग सेशन होगा जिसमें आपको डाइट एंड लाइफ स्टाइल बताई जाएगी। क्लियर? तो ये 4 सेशन में आपका ये कंप्लीट होने वाला है पूर्ण संघ प्रक्षालन की प्रक्रिया। आप जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने आप को स्वास्थ्य की ओर बढ़ता हुआ देखें। ठीक है, डन। सो आज की बात यहीं तक रखते हैं। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लीजिए, आंखें सहजता से बंद कर लीजिए, परमात्मा चेतना दिव्य सत्ता का स्मरण करें जिनके अनुग्रह से हम सभी का जीवन चल रहा है। उस दिव्य सत्ता का स्मरण करते हुए एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, देन शांति। ओ, ओ, शांति, शांति, शांति। तभी बोथ palms and your face, please and relax. थैंक यू टू ऑल, नमस्ते। मिलते हैं अगले सेशन।